कम से कम वैखरी वाणी को भी तो एक दिन का विश्राम मिलना चाहिए कि नहीं। और वह एक दिन का विश्राम देने वाली तिथि है आज माघी मौनी अमावास्या। मौनी अमावास्या को भी जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। सर्वम भवति चाक्षयम। माघी अमावास्या को जो कुछ जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, जो कुछ करो, सर्वम भवति चाक्षयम, सब कुछ अक्षय हो जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय अथवा जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हो, मकर संक्रांति के समय समुद्र में स्नान करने मात्र से 1,000 अश्वमेध का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आज की तिथि पर भी वही पुण्य प्राप्त होता है। आप लोग कहेंगे कि हमें पुण्य की आवश्यकता क्या पड़ गई। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। भगवान में, गुरु में, मंत्र में, देवता में, शास्त्रों में जिनके पुण्यों की कमी हो जाती है उनको विश्वास नहीं होता। पुण्य जितने बढ़ते चले जाएंगे विश्वास उतना ही दृढ़ होता चला जाएगा, और विश्वास जितना दृढ़ होगा श्रद्धा उतनी ही बलवती होगी, अथवा श्रद्धा जितनी बलवती होगी विश्वास उतना ही दृढ़ होगा। इसलिए श्रद्धा विश्वास को तुलसीदास जी ने शिव पार्वती का स्वरूप माना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। एक बड़ी अच्छी बात सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के एक पत्र में सुनने को मिली। उन्होंने कहा श्रद्धा से लाभ क्या है। सेठ जी की बात, क्या लाभ है श्रद्धा से। तो वे श्री भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पत्र लिख रहे हैं। तो श्रद्धा के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। क्या इतनी प्यारी बात लगी, कई बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि क्या कहना। उन्होंने कहा श्रद्धा का सबसे बड़ा शुभ परिणाम साधक को जो मिलता है वो यह मिलता है कि श्रद्धावान की दोष दृष्टि नहीं रहती। श्रद्धा अपनी सर्वोच्च कक्षा में पहुंच जाएगी तो भगवान को छोड़ के दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। जहां कहीं हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी वहां दोष नहीं दिखेगा। सेठ जी लिखते हैं, दोष का अनुभव होगा तो समझ लेना कि श्रद्धा समाप्त है, श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हुई। देखो, हम उदाहरण दे रहे हैं। प्रहलाद जी का पौत्र है बलि। भगवान के परम भक्त हैं प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी का पोता है बलि। तो भगवान में इतनी श्रद्धा है उसकी, इतनी श्रद्धा है उसकी भगवान में कि भगवान वामन रूप में आए और भगवान ने स्पष्ट छल किया। छोटे से बालक बन के आ गए, बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग ही दे दो। और जब दे दिया तो क्या किया उन्होंने उसके साथ आप सब जानते ही हो। बांध के डाल दिया, बड़ी कठोरता निर्दयता दिखाई, सबके सामने फटकारा और नरक का भय भी दिखाया। ऐसा व्यवहार किसी के भी साथ आप करें, आपका खास बेटा ही क्यों ना हो, मुंह नहीं देखेगा। और आजकल के बेटा तो पता नहीं क्या कर दें। लेकिन धन्य है श्रद्धा। तमाम लोगों ने कहा भगवान ने छल किया। अरे ये तो न्यायोचित था कि नहीं। बलि ये कह सकता था, महाराज जिस स्वरूप से आपने संकल्प लिया है, दान लिया है,
उसी स्वरूप से आप नापें। 3 डग। अब हम जाएं, हमें पता नहीं कि इनका क्या काम है विश्वनाथ जी का, पर मन कथनचित इनकी कपड़े की दुकान हो और हम इनके पास जाएं और कहें कि 3 मीटर कपड़ा लेंगे हम, ठीक है ले लो। सौदा तय हो जाए तो हम कहेंगे कि बंबई से वृंदावन तक हमारा 1 मीटर होगा, हमारा नाप बंबई से वृंदावन तक 1 मीटर होगा। तो ये अथवा अन्य कोई व्यक्ति हमें देगा, सौदा देगा? भैया भले ही मान लो इतना बड़ा मीटर बना लें हम, कहें हमारा नाप तो ये है, कोई नहीं दे सकता। 3 पग माने 3 पग हो तो ये कोई बात है? छोटा बन के ले लिया, बड़ा बन के नाप लिया, छल तो है ये। पर भगवान ने छल किया, भगवान ने दुर्व्यवहार किया, कठोर व्यवहार किया, लेकिन एक बार भी बलि के मन में यह नहीं आया कि प्रभु मेरे साथ छल कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। बलि निरंतर भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए एकदम भाव में डूब गया। भगवान ने बलि की पत्नी से पूछा, उसकी भी श्रद्धा है इसी विंध्यावली की। बोले देवी तुम अर्धांगिनी हो, तुम अपना मत दो, तुम्हारे पति की ये हालत है, कुछ कहना चाहते हो तो कहो, क्योंकि दान में तुम्हारी सहमति जरूरी है। विंध्यावली बोली भगवान आप तो करुणा सागर दया सागर हैं, आप जीवों के दोष देखते ही कहाँ हैं। आप मेरे पतिदेव ने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। पहले तो इनके मन में ब्राह्मण मानकर देने की श्रद्धा थी, और जब गुरुजी ने ज्ञान करा दिया था कि एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपा ददतिर जातो देवानाम कार्य साधकः, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। जब पता चल गया था मेरे पतिदेव को कि आप साक्षात परमात्मा हैं, तब तो इन्हें विवेक पूर्वक ये कहना चाहिए था, भगवान ब्राह्मण बालक मानकर देने में श्रद्धा थी, अब जब आप परमात्मा ही हो तो है हमारा क्या, ये तन मन प्राण सब कुछ आपका है, ये सारी धरती आपकी, सारा ब्रह्मांड आपका है। हे भगवान ये तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में निवेदित है, आपकी वस्तु आप जैसे चाहें उपयोग कर लें, कितना अच्छा होता। लेकिन देखो तो सही कितना बड़ा अपराधी है मेरा पति के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म लक्ष्मी रमण को इसने भिक्षुक मान लिया और स्वयं झूठ मूठ का दाता बन बैठा। तुभ्यमहम संप्रददे, भगवान को देगा ये। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मेरे पतिदेव के साथ, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जिस अपराध का दंड यहां मिल जाता है उसका फिर नरक में नहीं भोगना पड़ता। बलि का मन भी खुश हो गया, पत्नी ने मेरे मन की बात कही, ठीक कह रही है, ठीक है मेरी गलती है। बलि को भी अपनी भूल का अनुभव हो रहा है। भगवान तो रो पड़े। भगवान ने कहा बस विंध्यावली ज्यादा मत बोलो, तुम दोनों ने हमको बिना मोल के खरीद लिया है, हम तो बिक गए हैं तुम्हारे हाथों। जो भी हमारे श्रद्धेय हैं, गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि सद्गुरु, उनमें यदि हमें किसी भी प्रकार से दोष का दर्शन होता है तो ये बात पक्की समझ लो कि अभी श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हुई। तो श्रद्धा की सबसे बड़ी शुभ परिणति यह है कि श्रद्धा दोष रहित अंतःकरण बना देती है, दोष रहित दृष्टि प्रदान करती है श्रद्धा। इसलिए कथाएं सुनी जाती हैं, इसलिए महिमा सुनी जाती है। अच्छा एक बात बताओ, हम एकदम तटस्थ होके बोल रहे हैं, कैकेयी ने वरदान मांग लिया और राम जी का वनवास हो गया।
दशरथ जी रोए, बड़े दुखी हुए और उनके प्राण भी चले गए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरिऊ। पर आज के दृष्टिकोण से हम विचार कर रहे हैं, क्या राम जी के साथ न्याय हुआ? भगवान नहीं, एक व्यवहारिक बात पूछ रहे हैं, क्या न्याय हुआ राम जी के साथ? हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं, दशरथ जी को कहना चाहिए था कैकेयी से कि तुम मरो चाहे जियो, बिना किसी अपराध के राम को हम वनवास नहीं दे सकते, और कुछ भी मांग लो नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, ये नहीं दिया जा सकता है, नहीं देंगे। तुम अकेली हमारी महारानी थोड़ी हो, कौशल्या मेरी महारानी नहीं है, सुमित्रा नहीं है, ये प्रजा हमारी नहीं है। और ये तर्क वे दे सकते थे कि राम जी नहीं रहेंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा तो कौशल्या सुमित्रा भी जीवित नहीं रहेगी। प्रजा के भी प्राण राम जी में बसते हैं, प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कहूँ राम कृपाल। कल्पना तो करो, महाविनाश हो जाएगा, एक भी कोई अयोध्या में जीवित नहीं रहेगा। और मुझे अपने पुत्र भरत पर विश्वास है, भरत भी प्राण धारण नहीं कर सकेगा। क्या करोगी अकेली इन महलों में, अयोध्या का साम्राज्य अकेले भोगोगी? ये तुम्हारा विचार विवेक पूर्ण नहीं है। अथवा ये कहते कि नहीं हम देंगे तुमको, लेकिन पहले हम भरत जी को बुलाते हैं, शत्रुघ्न को बुलाते हैं, वशिष्ठ जी को बुलाते हैं, ऐसे थोड़ी। अरे मैं राजा हूं तो क्या मुझे इतनी स्वतंत्रता है कि गुरु जी से पूछे बिना मैं निर्णय ले लूं? सामान्य विषय पर निर्णय लिया जा सकता है, इतना महत्वपूर्ण विषय सारी प्रजा को, सारे राजाओं को बुला करके मैंने घोषणा की राम जी के युग को युवराज बनाने की, और तुम्हारी बात को सत्य करने के लिए इतने लोगों के सामने झूठा प्रमाणित हो जाऊं? ऐसा क्यों नहीं किया? राम जी नहीं चाहते थे, सही बात तो ये, राम जी नहीं चाहते थे ऐसा हो। राम जी जो चाहते थे सो ही हुआ, क्योंकि अवतार का प्रयोजन कैसे पूर्ण होता। पर सच्ची बात यह है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लक्ष्मण जी ने सच्ची बात को कहा। लक्ष्मण जी ने कहा पिताजी स्त्रीण हैं, स्त्री में आसक्त हैं, स्त्री में आसक्त पुरुष का धर्म विवेक सब नष्ट हो जाता है। और इस बात के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी को अनुशासित किया है। पिताजी के संबंध में ऐसा सोचना भी अपराध है। तो हम ये बात निवेदन कर रहे हैं कि राम जी के मन में पिता के प्रति दोष दृष्टि नहीं है, ना ही अपनी विमाता कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि है। क्यों? पिता माता में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा राम जी में है, इसलिए न उन्हें पिताजी का दोष दिखाई पड़ता है, न उन्हें कैकेयी का दोष दिखाई पड़ता है। हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो हमें दोष अपना ही दिखेगा, दूसरे का दोष दिखेगा ही नहीं। जब तक अपने दोष नहीं दिखते तब तक दोष भीतर रहते हैं। जब अपने दोष दिखना बंद हो जाते हैं तब जीव पूरी तरह निर्दोष बनता है, उसका हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय में भगवान के मंगलमय स्वरूप का विलास होता है, प्रकाश होता है। श्रद्धा हमें
दोष रहित दृष्टि प्रदान करती है। ये इतना ही वाक्य आज मिला, पर उसी की व्याख्या, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा श्रद्धा इसलिए आवश्यक है कि श्रद्धा हमें दोष रहित दृष्टि प्रदान करती है।